हेलो दोस्तों, मैं अगला वीडियो लाया हूँ इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से हम बनाते हैं। पहले इम्परेटिव सेंटेंस क्या आता है इसे समझ जाओ। जब किसी वाक्य में आज्ञा, परामर्श या प्रार्थना जिसको रिक्वेस्टेड प्रकट की गई हो तो उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कर्ता यू छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? यू वर्ब से पहले छिपा रहता है तथा वाक्य फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होता है। ठीक है ना। इसका हम किस तरह से बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। क्या होता है? यदि आर्डर हो, रिपोर्टिंग वर्ब आर्डर तो हम आर्डर या कमांडेड, सेड को आर्डर या कमांडेड में कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच एडवाइस हो तो सेड को एडवाइस या अर्जन में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच होता है और यदि रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड या इंटर्न आदि में बदल देते हैं। ठीक है ना, समझ गए? थोड़ा सा और देख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू को जोड़कर बना देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच देखो, इधर से जो भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो इधर होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में यही अंतर है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल कामा के हमेशा बाहर रहता है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लगा रहता है। ठीक है ना। जैसे दिया है, डायरेक्ट में दिया, द टीचर सेड टू मी सिट योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ठीक है ना। तो ये देखो, सिट यानी वर्ब से प्रारंभ है जिसमें यू छुपा रहता है। सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, अपने क्लास में बैठो और अपना पाठ को याद करो। ठीक है ना, जिसमें यू छिपा रहता है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिए। लिखेंगे क्या लिखेंगे? द टीचर। क्या लिखेंगे? द टीचर। ये क्या है? सिट, यानी किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं तो साइड को किस में बदल देंगे? आर्डर्ड में बदल देंगे। किस में? आर्डर्ड में। आर्डर्ड के बाद मी, आर्डर्ड के बाद मी। अब देखो, ये सिंगल और इन्वर्टेड कामों को हटाकर क्या हम जोड़ देंगे? टू जी। क्या लिख देंगे? टू, इसके बाद सिट इन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ये है तो लिख देंगे माई क्लास एंड लर्न। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी हो गया, तो इसको हम किस में बदल देंगे? माई। किस में बदल देते हैं? माई लेसन। ठीक है, इस तरह से। अगला उदाहरण देखो। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, उसने कहा अपने दोस्त से कि कठिन परिश्रम करो। कठिन परिश्रम करने के लिए कह रहा था। इसमें क्या है? सलाह दे रहा है ना किसी को, इससे सलाह दे रहा है तो हम क्या करेंगे? सलाह जब देगा तो हम एडवाइज में बदल देंगे। यही सेड को किस में बदलेंगे? एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। ठीक है, एडवाइज हिज फ्रेंड। ठीक है ना। सेड को किस में? एडवाइज हिज फ्रेंड, क्योंकि एक सलाह दे रहा है। ठीक है, तो एडवाइज हिज फ्रेंड। या अब कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे इसमें? इंपेरेटिव सेंटेंस में याद रखना कि कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करते हैं, इसमें भी टू लगाएंगे। ही एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, रोल थोड़ा सा रोल तीसरा में देखो क्या होता है, ध्यान देना। रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म बना देते हैं। वोकेटिव केस क्या होता है कि देखो, जो सिंगल कामा के बाहर होता है। डबल इन्वर्टेड कामा तो लगा है लेकिन ये सिंगल कामा है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे द टीचर। लिखेंगे द टीचर। ठीक है, साइड को किस में बदल देंगे?
ऑर्डर्ड, इसमें ऑर्डर द बॉयज, क्या लिखेंगे, ये क्या है, वोकेटिव केस में है, द बॉयज हो गया, द बॉयज टू, अब कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, टू सिट डाउन, ठीक है ना। और देखो अगला रूल देखो, जब रिपोर्टेड स्पीच की निषेधात्मक अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो उसके परिवर्तन की दो विधियां होती है। पहला विधि क्या, तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी को फॉरवर्ड में बदल दे, जो सैड है उसको फॉरवर्ड में बदल देते तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त कर देते हैं और क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। इसको देखो ध्यान से थोड़ा सा, दिया द टीचर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, टीचर ने मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो डोंट दिया ना, तो डोंट दिया तो इसको हम किस तरह से बदलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा किस तरह से बदलेंगे। लिखेंगे द टीचर, क्या लिखेंगे, द टीचर, ठीक है, द टीचर, सेड को किस में बदल देंगे, फॉरवर्ड, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, द बॉय हो गया ना। इस डोंट को हटा के क्या लिख देंगे, टू, डोंट को हटा के क्या लिख देंगे, टू, टू वेस्ट, क्या लिखेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या लिखेंगे, वेस्ट माई टाइम, ठीक है, यहाँ ये रहेगा, इस तरह से बदलेंगे। फिर से देख लो, द टीचर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम को लिखेंगे, साइड को किस में बदल देंगे, फॉर्मेट में बदल देंगे तो डोंट हट जाएगा, क्या लगेगा, जब डोंट लगेगा, डोंट लगा तो जब फॉर्मेट लगेगा तो डोंट हट के फिर क्या लिख देंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम फॉरवर्ड द बॉय, द टीचर सेड टू फॉरवर्ड, सॉरी यार यहाँ पे मी रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, द टीचर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम। अगला रूल क्या है, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में बदल देते हैं, इस साइड को एडवाइड में बदल देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग कर देते हैं। नेवर तथा क्रिया के बीच किसका प्रयोग कर देते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, नेवर है और क्रिया के इसके बीच में टू लगा देते हैं। पहले लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, देखो क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे द टीचर, क्या लिखेंगे, द टीचर, साइड को किस में बदल देना है, एडवाइज्ड में, एडवाइज द स्टूडेंट, ठीक है ना, स्टूडेंट हो गया। स्टूडेंट होने के बाद क्या लगाएंगे, इस नेवर को लगाएंगे, नेवर, इसके बाद कनेक्टिव वर्ड टू, वेस्ट सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ए सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के, द स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हो गया तो इसको एक लिखेंगे हिज, क्या लिखेंगे, हिज टाइम, ठीक है। जब रिपोर्टेड स्पीच सर या प्लीज या काइंडली आदि शब्द का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किस तरह से बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट वाला जो द स्टूडेंट सेड टू द स्टूडेंट, द स्टूडेंट सेड टू स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद सर मार्क में प्रेजेंट, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ सर कर दो तो और सही रहेगा, क्या कर दो, सर, द स्टूडेंट सेड टू द सर, सर मार्क में प्रेजेंट, तो द स्टूडेंट सेड को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में, किस में बदल देंगे,
रिक्वेस्टेड, इसके बाद द सर, रिक्वेस्टेड द सर, ठीक है ना। इसके बाद इस सर को हटाएंगे, किसको हटा देंगे, इस सर को हटाने के बाद क्या लिख देंगे, टू मार्क फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या लिख देंगे यहाँ, हिम प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा का उदाहरण देखिए, राम सेड टू श्याम प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। राम और श्याम, राम पूछा तक कृपया हमारे यहाँ और मुझे बताओ, तो क्या लिखेंगे, इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, राम सेड को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड श्याम, प्लीज को हटा दो तो क्या लिखेंगे, टू कम एंड टेल, टेल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार राम है, टेल हिम समथिंग, ठीक है, टेल हिम समथिंग। अगला रूल देखो, शी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, सी सेड को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड सीता, सीता काइंडली को हटाकर टू लगा देंगे, हेल्प फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हर, इस तरह से, ठीक है। और देखो अगला क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ से प्रारंभ होने वाले क्लास से सलाह का भाव हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। किसका प्रयोग अच्छा माना जाता है, शुड का। एक उदाहरण देख लीजिए, माई मदर सेड इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। मेरी माता ने कहा कि यदि तुम कफ यानी कि खांसी और सर्दी से क्या नाम परेशान हो तो तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको देखो ध्यान से, इसको किस तरह से हम बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान से। माई मदर क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, लिखेंगे माई मदर, माई मदर एडवाइज्ड, माई मदर एडवाइज्ड, इसके बाद क्या लिख देंगे, माई मदर एडवाइज्ड के बाद क्या लिखेंगे, मी, माई मदर एडवाइज्ड क्या लिखेंगे, मी, मी, ठीक है, माई मदर एडवाइज मी, क्योंकि ये हट जाएगा। इसके बाद लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे, कंसल्ट ए डॉक्टर, कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली, श्योरली if I suffered, if I suffered from cold, from cold, ठीक है, from cold and cough, इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है ना। माई मदर सेड इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट ए डॉक्टर, तो क्या माई मदर एडवाइज में, मेरी माता ने मुझसे किया कि टू कंसल्ट ए डॉक्टर सफर इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ श्योरली, ठीक है ना। इस तरह से थोड़ा सा समझ में आया है। कुछ और नहीं, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं पर वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते। क्या होते हैं, इंपरेटिव ही होते हैं।
क्योंकि इनमें विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का भाव एक झलकता है। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के आशय के अनुसार बदल देते हैं। किस तरह से बदलते हैं थोड़ा सा देखिए ध्यान से एकदम। तो हम क्या दिया है देखो, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन ही सेड, उसने यानी क्या तुम मुझे अपना पेन देना चाहोगे, उसने मुझसे कहा। तो इसको किस तरह से बदलेंगे, इसको पीछे से बनाते हैं। क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू। वुड यू प्लीज को हटा देंगे, क्या लिख देंगे, गिव हिम। में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हिम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे, हिम के बाद हिम, हिम ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार माई हो जाएगा। के बाद माई के बाद क्या लिख देंगे, पेन, ठीक है ना। इसको देखो, ही सैड कुड आई यूज योर फोन, इसमें भी क्या है, उसने, इसको आस्क्ड में बदल देंगे, आस्क्ड मी, आस्क्ड मी टू यूज। ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है ना। तो योर ही क्या, योर ही रहेगा, योर फोन, ठीक है। और देखो, ही सेड वुड यू लाइक ए सैंडविच, इसको भी कैसे बनाएंगे, सी, ये लिखेंगे, सी ऑफर्ड, सी ऑफर्ड मी, सी ऑफर्ड मी ए सैंडविच, सैंडविच, ठीक है। सी सेड वुड यू लाइक टू हैव ए टी विथ मी, देखिए सी सेड वुड यू लाइक टू टी विथ मी, तो इसको लिखेंगे सी, उसने इनवाइट किया, सी इनवाइटेड, सी इनवाइटेड मी टू, टू के बाद क्या लिखेंगे, टू हैव, क्योंकि इसको हटा देते हैं, टू हैव टी, टी विथ, सब फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार हर। इसको देखो, सी सेड टू देम, क्या लिखेंगे इसको भी, ही, सॉरी सी नहीं था, ही है, ही रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड देम, he requested them to sit down। इस तरह से हम पूरे का पूरा डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। आज आपका इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में आई और लेट को बदलने के नियम किस तरह से होते हैं, आज मैं हम आप लोगों को बताऊंगा। देखो, पहला होता है प्रस्ताव, प्रपोजल जिसको कहते हैं। यदि लेट वाले वाक्यों से प्रस्ताव का बोध हो तो, क्या, लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध हो तो साधारणतः वाक्य में लेट के साथ अस का प्रयोग होता है। देखिए, याद रखना है, लेट के साथ किसका प्रयोग होता है, अस का, वो प्रस्ताव के लिए होता है। ऐसे वाक्य को डायरेक्ट स्पीच में बदलने के निम्नलिखित नियम है। क्या है, निम्नलिखित नियम है। पहला नियम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड, जो सैड होता है उसको प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कामास को हटाकर कनेक्टिव वर्ड इसमें दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केज अस को नॉमिनेटिव केज वी या दे में क्या करते हैं, वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल देते हैं, ठीक है ना। आज कुछ आपको उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है, अगर समझ में आया तो बताइएगा, ठीक है। उदाहरण क्या है, डायरेक्ट में क्या दिया है, हरी सैड, क्या दिया है, हरी सैड लेट अस प्ले ए मैच, ठीक है, हरी सैड लेट अस ए प्ले ए मैच। तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हरी लिखेंगे, क्या है, हरी। इस सैड को क्या बदल देंगे, सैड को हम बताए थे अभी ना,
सैड को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। तो हम किस में बदल दे रहे हैं? प्रपोज्ड में बदल देते हैं। PRO प्रपोज्ड, ठीक है, या CD प्रपोज्ड। इसके बाद क्या लगा देंगे? दैट। इस लेट को हटाएंगे, क्या लेट का हटाएंगे तो अस को किस में बदल देंगे? दे। दे के बाद याद रखना, इसमें दे के बाद हम तुरंत क्या लगाएंगे? दे के बाद इसमें हम शुड का प्रयोग करते हैं। किसमें? शुड का। शुड का प्रयोग किसमें करते हैं? प्रस्ताव में। हमेशा याद रखना कि शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हरी, सैड को प्रपोज्ड, लेट को हटाकर दैट, अस को किस में? दे में बदल दिए। दे के साथ शुड लगाएंगे। फिर इसके बाद प्ले ए मैच, ठीक है ना। फिर अगला देखो, इसके बाद आया मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। तो इसको भी हम किस में बदलेंगे? ध्यान से देखो, पहले लिखेंगे मोहन, सेड को प्रपोज्ड में बदल देंगे। किसमें? प्रपोज्ड। प्रपोज्ड हो गया टू, प्रपोज्ड हो गया ना, याद रखना, प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड, एक कनेक्टिव वर्ड, इस लेट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। इसके बाद अस को किसमें? दे। दे के बाद तुरंत किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। शुड गो आउट फॉर ए वॉक, ठीक है ना। एक और देख लो, एक और देख लो, आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस गो टू सम हॉली प्लेस, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या हम करेंगे? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? याद रखना, आई सजेस्टेड, इसमें आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, टू माई फ्रेंड, टू माई फ्रेंड, इस डबल इन्वर्टेड का हम यहाँ लेट को आने के बाद क्या लिखेंगे? दैट। दैट हो गया। अब इसके बाद याद रखना, अस है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार ना हम इसको हम किस में बदल देंगे? वी। इसके बाद क्या लगाएंगे? बताया था ना, प्रस्ताव में शुड का प्रयोग करते हैं। वी शुड, लेट को हटाएंगे दैट, इसको हम वी में बदल दें। इसके बाद शुड गो टू सम हॉली प्लेस, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे। प्रस्ताव में दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल क्या है? यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव अफर्मेटिव सजेस्टेड के उत्तर में लेट्स नॉट का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों को रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट या वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं। किसका? ऑब्जेक्टेड को क्या? वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से देखिए क्या दिया है, लेट्स गो टू द जू सेड मोहन लेट्स नॉट सेड राधा। इसको हम किस तरह से बनाएंगे? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखो मोहन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोहन। मोहन के बाद हम फिर क्या लिखेंगे? याद रखना, इस साइड को हम किस में? सजेस्टेड। किस में बदलेंगे? सजेस्टेड में बदल लेंगे। टू किससे? किससे कह रहा है? राधा से। क्या? राधा। राधा के बाद हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, आई सजेस्ट हो गया राधा। इसके बाद तुरंत क्या लगाएंगे? दैट। किस में क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद देखो लेट्स नॉट सेड, इस तरह से है ना। इसको हम किस कर, थोड़ा सा ध्यान से देखें। दैट के बाद क्या लगाएंगे? दे। क्या लगाएंगे? दे शुड, दे शुड गो टू जू, गो टू जू बट क्या है? बट राधा, बट राधा, बट राधा, बट राधा के बाद क्या लगाएंगे? ध्यान से देखना,
बट राधा के बाद उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्टेड। क्या है? ऑब्जेक्टेड। ठीक है। अब लेट का प्रयोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब इस लेट का प्रयोग प्रार्थना के लिए भी किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रार्थना के लिए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रार्थना के, यदि लेट वाले वाक्य में किसी अन्य से किसी काम करने की अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना का बोध हो तो ऐसे वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की निम्नलिखित नियम। ठीक है, कौन से नियम है? निम्नलिखित नियम है। पहला देखो, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को किस में? रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। किसको? सैड रहेगा तो रिक्वेस्टेड में। लेट को टू लेट में बदलते हैं, अथवा लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिखकर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना। एक उदाहरण लाए हैं, थोड़ा सा इसको देखिएगा किस तरह से। जैसे दे दिया, ही सेड टू हिज ऑफिस ऑफिसर, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। ठीक है ना, इसको किस तरह से बदलेंगे? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे? ही सेड को किस में बदल देंगे? हमने बताया ना, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। इसके बाद ही रिक्वेस्टेड के बाद क्या लिखेंगे? हिज ऑफिसर, हिज ऑफिसर लेट है ना, तो इसको हम लगाएंगे टू लेट। क्या लगाएंगे? टू लेट। अब ये कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा हिम, हिम के बाद गो होम। ठीक है ना। या इसको एक तरह से और बदल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको एक तरह से और बदलेंगे। किससे बदलेंगे? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे दे दिया ही, क्या दे दिया? ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, हिज ऑफिसर। इसके बाद लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे? दैट। दैट हो गया ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे। ही के बाद क्या लिख सकते हैं? माइट बी। क्या लगाएंगे? माइट बी। इसके बाद अलाउड, माइट बी अलाउड। ठीक है ना। टू गो होम। इस तरह से हम इस वाले को हम बदलेंगे। ठीक है ना। प्रार्थना में नोट में देखिए, परंतु यदि प्रार्थना या सलाह रिक्वेस्टेड आर एडवाइस लेट देयर बी से प्रारंभ हो तो इसे हम दैट देयर शुड बी से ही रिपोर्ट किया जाता है। देयर शुड बी हम लगा देते हैं। तो किस तरह से लगाते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरिंग इन माई केस। इसको किस तरह से बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा। पहले लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे? ही के बाद क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। ही रिक्वेस्टेड, सेड को किस में? रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड दैट। क्या लगाएंगे? ही रिक्वेस्टेड दैट लेट देयर बी को किस में बदल लेंगे? इसको किस में बदल लेंगे? दैट। इसके बाद में लिखेंगे देयर शुड बी, देयर शुड बी नो, देयर शुड बी नो इंक्वायरी, नो इंक्वायरी into his age। ठीक है ना। अगला देखो, he said let there be no talk about her। तो इसको भी किस तरह से? उसी तरह बदलेंगे, लेकिन इसमें एडवाइस का प्रयोग कर रहा है। ठीक है ना। he advised, सलाह दे रहा है ना, let there be no talk about her, उसके बारे में नहीं ज्यादा बोलना चाहिए। तो इसको सलाह किसी को दे रहा है ना, इसलिए सेड को किसमें? एडवाइस में बदल देंगे। ठीक है ना। हम आदेश के बारे में बता रहे थे। यदि लेट वाले वाक्य में किसी को आज्ञा देने के भाव का बोध हो तो
ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के निम्नलिखित नियम हैं। क्या है देखो, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर में बदल देते हैं, लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं, या नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग कर वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्ट में क्या था, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क, ठीक है, लेट नो वन कम लेट। इसको किस तरह से बदलेंगे ध्यान देना, द ऑफिसर सेड को ऑर्डर में बदल देंगे हिज क्लर्क, इसको हटाकर लेट को हटाकर दैट, नो वन शुड, इसके बाद क्या लिखेंगे कम लेट। ठीक है ना, फिर और देखो फिर एक और देखो क्या है, द किंग सैड, क्या दे दिया है, द किंग सैड लेट द मैन बी सेट फ्री, उस आदमी को फ्री रहने दो। ठीक है ना, इसको किस तरह से बदलेंगे थोड़ा